विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के पावन श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए अपने तन मन धन की आहुति प्रदान कर ऐसे महान मानस यज्ञ के आयोजन पावन ग्राम बोड़ला की पावन धरा पर सुसज्जित करने वाले समस्त आत्मरूप सज्जनवृंद, समस्त देवी जन माताओं बहनों, फूल के समान समस्त छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बाल गोपाल, आयोजन समिति के समस्त सदस्य बंधुजन, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, ध्वनि प्रसारण यंत्र के समंजन करता आदरणीय ऑपरेटर महोदय जी और समस्त जीव सचराचर, आप सबके पावन श्री चरणारविंद में जय वीर संकट मोचन मानस परिवार कसारीडी दुर्ग की ओर से शतकोटि नमन समर्पित करते हुए आइए श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ के प्रथम सोपान। अभी आप सब श्रवण कर रहे थे, आमा कोनी के शायद भैया लोग बैठे थे ना, भगवान शंकर जी के विवाह की पावन प्रसंग आप सबके बीच प्रवाहित कर रहे थे। दो चार कदम आगे बढ़ करके हम सब अब श्रवण पान करने जा रहे हैं। आइए श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ के प्रथम सोपान बालकांड प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की पावन हस्तलेखनी दोहा क्रमांक 201 पर संकेत करती है। बाबा जी लिखते हैं, दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। हम सब का जीवन जानने को तो चलता है, लेकिन जिसको जानना चाहिए उसको शायद हम आज तक के नहीं जान पाए हैं। कारण कि जीवन में जनाने वाला सच्चा तत्वदर्शी सद्गुरु आज तक नहीं आया। जब तत्वदर्शी सद्गुरु आ जाएंगे तो जिसकी चाहत है, जिसकी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उस चाहत को पूर्ण करने के लिए और उस अद्भुत ज्ञान को देने के लिए सद्गुरु जीवन में उपस्थित जब होंगे तो हम सबको स्वयं श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ की पंक्ति जो राम के विषय में लिखी गई है, कुछ बातें, 4 बातें विशेष रूप से आती है, उन सभी बातों को सद्गुरु लिखा करके जाते हैं, दिखा करके जाते हैं। प्रथम पंक्ति आती है, राम जी के संबंध में विशेष रूप से 4 बातें लिखी गई है। पहला इतिहास, दूसरा चरित्र, तीसरा लीला और चौथा जो है कथा। इतिहास की बात अगर रखूं तो बाबा जी ने लिखा एक राम अवधेश कुमार, ये इतिहास की बात हो गई। एक राम कहते हैं तैय्या युग में त्रेता युग हुआ करता था, जहां पर अवध नाम की एक नगरी थी। महाराज दशरथ जी राजा थे, उनकी 3 रानियां थीं, चौथेपन में 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। ये सब इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। उनकी सारी जो कथा है, कहानी इतिहास के अंतर्गत आ जाती है। दूसरी जो बातें हैं जिसको चरित्र कहा है, चरित्र के संबंध में गोसाई जी महाराज कहते हैं, तिनकर चरित्र विदित संसार, उसके चरित्र को सारा संसार जानता है। जिसको सारा संसार जानता है उस बात को रखने का कोई उतना वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है तो, लेकिन उतना वैल्यू नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि उसको सारा संसार जानते हैं। वही बात होगी ना, ये रथ अमूमन जाना था यार, वही बात है। तीसरी जो बात है उसको लीला कहा है।
नारी विरह दुख लहेऊ अपारा। लीला में आ जाती है वन लीला, बाल लीला, रन लीला, विवाह लीला, जितने भी लीला की जो संज्ञा दिए गए हैं मानस में, वो सभी लीला के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन चौथी जो बात है, निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में, 3 दिन का आयोजन है ना मैया, 3 दिवसीय, आज प्रथम दिवस। 3 दिन में कितनी मंडली आएंगी? 15 मंडली। बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूं सबको। 3 दिन में 15 मंडली आएंगी। 15 मंडली में 2 या 3 मंडली कथा कह के जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर। 4 बात मैं रखने जा रहा हूं, इतिहास, चरित्र, लीला और चौथी बात कथा। क्या है? पहला क्या है? जोर से बोले। दूसरा, बहुत बढ़िया, चरित्र। प्रणाम करता हूं बेटा आपको। दूसरा, जोर से बोले, चरित्र। तीसरी बात, बहुत बढ़िया। और चौथी, क्या बात है? प्रणाम करता हूं। देखिए, एक निवेदन और, इन सब बातों को रखने से पहले एक निवेदन और करूंगा। मेरे पिताजी जन, अच्छा ये बताइए कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे रहना चाहिए? पक्का आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके गांव के मेरे पिताजन कैसे पीछे बैठे हैं? आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? निवेदन करूंगा कि सभी सामने आकर के बैठ जाएं। इतनी जगह है सामने, है ना? जितने लोग हो मेरे लिए पर्याप्त हो, है ना? आगे आकर के बैठे। चूंकि देखिए, दूर में रहेंगे तो फिर मेरे को आप सबसे कुछ बातें करनी है, चर्चा करना है। दूर में बैठ करके चर्चा नहीं की जा सकती, इसलिए मैं विशेष, आप लोग आगे नहीं आएंगे तो मैं 2 घंटे तक की चुपचाप बैठ जाऊंगा। मैं भी बहुत घेखर आदमी हूं। बिल्कुल सामने आकर के बैठे आप लोग, हम आपके साथ जुड़ने के लिए आए हैं। आप लोग दूर रहेंगे तो फिर शायद कथा कहने और सुनने का मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। इसलिए निवेदन करूंगा, विशेष रूप से निवेदन मेरे भैया जनों से, आप लोग सामने आकर के बैठिए, है ना? सभी सामने आकर के बैठे, जितने भी हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, क्योंकि मेरे को विशेष कुछ बातें रखनी है। मैं कोई टीकाकार या व्याख्याकार नहीं हूं। पहले निवेदन कर देता हूं, मैं कोई टीकाकार या व्याख्याकार नहीं हूं। मैं एक छोटा सा बालक सिर्फ राम चर्चा करने आया हूं, हरि चर्चा करने आया हूं। टीकाकार टीका करता है, व्याख्याकार व्याख्या करता है। सुनने वाले सुनते हैं और सुनते सुनते सो भी जाते हैं। कुछ सुनते हैं, कुछ बातें यहां से सुन करके यहां से निकल जाती है, यहां तक कि नहीं पहुंच पाती। मेरा प्रयास रहेगा आप सबके श्री चरणों में कि जो पीछे हैं सभी सामने आ जाए, और जिसको जाना है बिंदास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सामने एक व्यक्ति भी रहेगा ना, तो फिर एक को मैं 2 घंटे तक की कथा सुना करके जाऊंगा। मैं ऐसा घेखर आदमी हूं, ऐसा जिद्दी आदमी हूं कि कोई नहीं रहते फिर भी मैं सूखा सरकी को सुना करके आ जाऊंगा। ऐसा सूखा सरकी छत्तीसगढ़ी में कहूं ना, कोनो बाड़ी कुकुर नहीं रही स्टेशनों जगह में कथा बाँच के आया। 11:30 बजे रात को कड़कड़ ठंड में मेरे लिए तो आप भरपूर हो, है ना? इसलिए कथा सुनने का आनंद, सामने में बैठ करके अगर कथा सुना जाए तो उसकी विशेष आनंद रहती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राम के विषय में 4 बातें आई है, इतिहास, चरित्र, लीला और कथा। 3 दिन में 15 मंडलियों का समागम होगा। मेरी माताएं ध्यान दीजिएगा, मेरे पिताजनों, 3 दिन में 15 मंडलियों का समागम होगा। 2 या 3 मंडली को छोड़ करके 2 या 3 मंडली ही कथा कहेगी, बाकी मंडली इतिहास, चरित्र और लीला की बातें करेंगी। सिर्फ 2-3 मंडली ही कहेंगी कथा, बाकी इतिहास, चरित्र और लीला की बातें कहेंगे, है ना? और कथा कैसा है, कथा की क्या विशेषता है? मेरे गोसाई जी महाराज कहे हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के कथा का कैसा लक्षण है, कथा की विशेषता क्या है? तो कथा गुड़ है। गुड़ मतलब खाने वाला गुड़ नहीं, गुड़ मतलब रहस्यात्मक है, राजदार है, मर्ममय है।
और उस मर्म को खोलना है, मर्म को जानना है, तो मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन वरगारी। मर्म को खोलना है तो उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की नयन चाहिए, वो दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए। और ज्ञान दृष्टि जब आती है तभी राम का रहस्य खुलता है, कथा का रहस्य खुलता है। और ऐसे ही कथा का भाव मुझको आप सबने कहने के लिए जो दिया है, प्रस्तुत प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आइएगा। दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। 2 घंटे तक के बिल्कुल मैं आप सबके बीच में रहूंगा और कुछ कुछ बातें हमारे बीच में होती रहेगी। ठीक है मैया, स्वीकार है सर? 1 घंटे आप लोग बोलेंगे, 1 घंटे मैं बोलूंगा। 50-50 के है ना, 50-50 का सौदा है यहाँ पर, तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना माँ? चलिए आइए, अब सभी के पावन श्री चरणों में एक भजन, उसके बाद कथा चर्चा पर विस्तार। बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे, राम आएंगे। भजन हम गाएंगे, आप भी गाएंगे। ताली बजा के समिति, महिला समिति का एक ही जैसी पहने हो आप वहाँ साड़ी। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। इतना धीरे राम भगवान को बुला नहीं आई, पड़ोसी भी नहीं आई, तो राम जी कहाँ से आई? थोड़ा जोर से, टिकली फटाखा जैसे नहीं, खुदली फटाखा जैसे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आप लोग भी गाना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली
आप राम झूलेंगे तो पहले ना झुलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पहले ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भागा मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, कौन कौन अयोध्या जाइए हाथ उठा के बताओ। अयोध्या जाएगा काका मन है, हाथ पीछे वाले कौन कौन ला जाना है? सब ला जाना है। कोई जाए चाहे ना जाए, एक जन जरूर जाए। कौन कौन? हनुमान जी महाराज। और जो ना जा पाए तो घर में बजरंग बली के फोटो के सामने चिट्ठी लिखो, चिट्ठी बंद करके बजरंग बली को दे दो। और मैं चिट्ठी पे क्या लिखना है? ओके जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, ओके जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, मेरी राम जी को कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी को कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी को कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी को कह देना जय सिया राम, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, 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 राम आएंगे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। सोऽस्ति त्वरकार ईश्वर हरि इच्छा पर है तू ही,
कामेषु नर्मदा भगवती क्षेत्रज्ञ पाया तूने ईश्वर जीव ब्रह्म रचना माने निजानंद से सो आनंद ही विश्वरूप लख के छूटो सदा फंद से ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माशम भूफुनिंद्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल छोड़ा। बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, पावन ग्राम बोडला धाम की जय। जड़ चेतन जग जीव जुत सकल राम मैं जाने बंदाऊं सबों की पद कमल सदा जोरी जुग पानी। इन्हीं मंगल भाव के साथ आप सबके पावन श्री चरणों में जय वीर संकट मोचन मानस परिवार ग्राम कसारी डी जिला दुर्ग। हमारी कसारी डी जो है दुर्गा का एक मोहल्ला है, रविशंकर स्टेडियम से लगा हुआ। और इस मंडली की ओर से आप सभी के श्री चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए आइएगा कथा यात्रा में हम सब शामिल हो जाएं। आप सबको विदित है कि आज से ठीक तीसरे दिन, आज 20 तारीख, कल 21 तारीख और परसों जोर से बोले 22 क्या होने वाला है? 22 तारीख को क्या होने वाला है मैया? ग्राम बोडला में आएंगे ना? सही है, बहुत बढ़िया। ग्राम बोडला ही अयोध्या है, ग्राम बोडला अयोध्या है। बोडला है ना? बोड रहा है कि बोडला है? बोड रहा है ना? ठीक ठीक, बोड रहा। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा वहां तो हो रहा है, ठीक ठीक। उस उत्साह में, उस समारोह में हम जहां जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में, उसी व्यवस्था में हम सब शामिल होंगे। लेकिन क्या हमारे अंतःकरण में प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम की? अयोध्या की पावन भूमि पर मेरे राम जी की मंदिर आज निर्मित हुई है, वहां मेरे राम जी की पावन प्रतिमा स्थापित की जा रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही होगी। उस उत्साह में भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और यह सौभाग्य की बात है कि हम सबके जीवन में इस वर्ष दोबारा दिवाली मनाने का मौका आया है ना? दिवाली में जो जो तैयारियां आप करते हैं वो सभी तैयारियां परसों होगी। लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ क्या हमारे अंतःकरण में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि नहीं हुई है? प्रश्न उठता है। उस प्राण प्रतिष्ठा की सार्थकता तब होगी, निवेदन करूंगा, उस प्राण प्रतिष्ठा की सार्थकता तब होगी जब उसके साथ साथ हमारे अंतःकरण में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारे अंतःकरण में हो, एक ऐसे हमको पता चले इनकी विशेषता क्या है, इनके क्या लक्षण हैं।
तो बोले राम जी ने अपने अवतार काल में, अपने अवतार काल में जो जो आदर्श, जो जो मर्यादा और जो जो व्यवहार संसार के सकल समाज को जो दिया है, उस आदर्श को, उस मर्यादा को, उस सद्गुण को, उस सदाचार को और उन व्यवहार, सद्व्यवहार को हम अपने अंतःकरण में धारण करके, जीवन में आत्मसात करके हम अपने आप को उस रहनी में ढाल लें। यह है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हमारे अंतःकरण में। और ऐसा ही भाव श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ के प्रथम सोपान बालकांड की पावन यात्रा प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की पावन हस्तलेखनी दोहा क्रमांक 201 पर संकेत करती है। बाबा जी लिखते हैं कि दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागी कोटि कोटि ब्रह्मांड। कथा की बात आती है ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो निपमा ज्ञान स्वरूपा ज्ञान की प्रतिमूर्ति कौशल्या अम्बा अपने सुपुत्र राम को नहला करके श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने के तुरंत पश्चात उसको पलना में प्रौढ़ा देती है, पलना में सुला देती है। राम जी बाल रूप में हैं, सोए हुए हैं। मां कौशल्या स्नानागार में जाती है, स्नान करके आती है और अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव को भोग लगाने के हेतु, भोग लगाने के उद्देश्य से पाकशाला में जब जाती है, रसोई घर में जब जाती है, तो वहां देखती क्या है? तो बोले यहां वहां दो बालक देखा। एक बालक जिसको सुलाया गया था वहां पर सोया हुआ, और एक यहां पाकशाला में है। मां कौशल्या की मति भ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। और बुद्धि का भ्रमित होना बड़ी खतरनाक है। बुद्धि जब भ्रमित होती है तो भ्रमित बुद्धि बहुत खतरनाक होती है। इंसान शिखर पर चढ़ा रहेगा और बुद्धि भ्रमित होगी तो कब वो गर्त में गिर जाएगा, उसकी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी खतरनाक होती है भ्रमित बुद्धि। मां कौशल्या ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, और कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है संसार वालों को वही देता है। जिसके पास धन होता है वो धन देता है, जिसके पास कपड़ा होता है कपड़ा देता है, जिसके पास अन्न होता है वो अन्न देता है, और जिसके पास ज्ञान होता है वो क्या देता है? जोर से बोले मैया, ज्ञान देते हैं। मेरी मां कौशल्या जो है ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, ज्ञान का साक्षात स्वरूप है वो। और जो ज्ञान का स्वरूप हो संसार वालों को क्या देगा? ज्ञान ही दिए हैं मेरे राम जी के रूप में। राम जी कौन? तो बोले ज्ञान का साक्षात स्वरूप है। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग जनु सोहत धरे शरीर। साक्षात ज्ञान की प्रतिमूर्ति। और ज्ञान का स्तर तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ज्ञान का स्तर थोड़ा सा नीचे हो जाता है। ज्ञान के ऊपर 19-20 कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्ञान 19 है तो ज्ञान के ऊपर 20वें में कौन है? तो बोले विज्ञान है। मेरे राम जी कौन है? तो बोले विज्ञान है, विज्ञान है। गोसाई जी महाराज लिखते हैं, अज विज्ञान रूप बल धामा, विज्ञान की प्रतिमूर्ति है। और जो विज्ञान की प्रतिमूर्ति है वो किसी के माया का हरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भ्रमित बुद्धि को स्थिर करने में किसी प्रकार की कसर वह नहीं छोड़ता। मां कौशल्या की बुद्धि भ्रमित है। यहां वहां दो बालक देखा है। राम एक है कि दो है मैया? राम जन्म लिए हैं तो एक है कि दो है? जोर से बोले। मैं पहले ही कहा था 1 घंटा आप बोलेंगे, 1 घंटा मैं बोलूंगा। बीच बीच में बातें होंगी हमारी और आपकी, 50-50% रहेगा हम सबका, है ना। मंडली वाले बना है, हमरे मन के ठेका नहीं है, सुने वाला तिक्रमन के ठेका है। तभी बात अंतःकरण तक के जाएगी। पहले निवेदन किया था, मैं टीकाकार नहीं हूं, मैं व्याख्याकार नहीं हूं, मैं सिर्फ राम चर्चा करने वाला एक बालक हूं। हरि चर्चा करने का मुझको आदेश दिया गया है मेरे गुरुदेव के द्वारा। बेटा तू कहीं भी जाएगा तो टीका मत करना, तू टीकाकार नहीं है, तू व्याख्या मत करना, तू व्याख्याकार नहीं है।
तो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू टीका कर सके या व्याख्या कर सके। सिर्फ एक छोटा सा बालक है, राम चर्चा करने के अधिकारी है, हरि चर्चा करने का अधिकारी है। तू हरि चर्चा ही करना, राम चर्चा करना। और चर्चा दो के बीच होती है, एक तरफ आप सब, एक तरफ हमारी मंडली। इसलिए मैं टीका करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रखता। मेरे गुरुदेव का आदेश मेरे कंधों पर, बातें बीच बीच में होती रहेंगी। और निवेदन कर रहा था, 19-20 की बात हो रही थी। ज्ञान 19 है और विज्ञान 20 है। और जो विज्ञान का धाम होता है, जो विज्ञानी होता है, वो किसी की बुद्धि जो भ्रमित है, उस भ्रमित बुद्धि को स्थिर करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ता। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरति मति थिर, कहे कबीर उस दास को कबहू न व्यापे पीर। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिसकी मन स्थिर हो जाती है, जिसका हर भावनाओं में स्थिरता आ जाती है, हर सोच में स्थिरता आ जाती है, जो संपूर्ण रूप से स्थिरता को प्राप्त करता है, उसको कोई पीर नहीं जनाता, कभी कोई पीड़ा नहीं होता उनको। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति मति थिर, कहत कबीर उस दास को कबहू न व्यापे पीर। कभी उसको पीर नहीं व्यापता। आज मेरी मैया को क्या व्यापा है? तो बोले राम की माया व्याप गई। भगवान राम की माया कैसे व्यापी? तो माँ कौशल्या नीचे में कहती है, किसमें? तो बोले दोहा क्रमांक 202 में निवेदन की है दोहा। हमारा प्रसंग वैसे ऊपर का दोहा है ना, लेकिन नीचे के दोहा से मैं लेते हुए चल रहा हूं। मेरी माँ कौशल्या को क्या व्याप गया है? तो बोले राम एक है, लेकिन एक ही समय में दो जगह जब देख रही है तो बात क्या है? तो बोले वहां पर द्वैत आ गया, वहां पर द्वैत आ गया। राम एक है लेकिन दो देखना, अर्थात वहां पर द्वैत की स्थिति है। और द्वैत से अद्वैत में ले जाने के लिए मेरे राम जी वहां पर मां के साथ माया का लीला करते हैं। बाल लीला है ये, माया की लीला करते हैं। और भगवान की जो माया है उसको मेरी मैया को व्याप गया। मैया जी कहती हैं कि बार बार कौशल्या विनय करी कर जोरे, अब जनी कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोरे। एक बार हो गया तो हो गया, मैं धोखा खा गई। और धोखा क्या खाई? धोखा खाने का क्या कारण है? तो बोले मैया स्वीकार करती है कि मैं जगत पिता को सुत करी जाना। आप जगत के स्वामी हो, आप जगत के पिता हो, लेकिन मैं ऐसी भूल की कि मैं आपको पुत्र मान बैठी। यही सबसे बड़ी भूल है। राम सिर्फ मां कौशल्या के पुत्र नहीं है, सिर्फ महाराज दशरथ के जीवन में भी वो बात आई। महाराज दशरथ को भी भेद भक्ति हुआ। राम के प्रति भेद भक्ति की बात जो कहते हैं ना, दशरथ भेद भक्ति मन लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। सूरधाम क्यों मिला उसको? मोक्ष क्यों नहीं मिला? मोक्ष अर्थात स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो जाते, लेकिन सूरधाम में जाने के बाद में कहीं ना कहीं बंधन में है। क्यों नहीं मिला उसको मोक्ष? ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, भेद भक्ति दशरथ मन लावा। महाराज दशरथ भी भेद भक्ति से बंधे हुए थे, भेद भक्ति के ही अंतर्गत थे। कैसे? तो बोले वो है कौन? जो जन्म लिया है वो कौन है? तो जगत पिता है, परमपिता परमात्मा है। लेकिन महाराज दशरथ भी उसको जब वरदान में मंगे थे, दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूं सतभाव चाहूं तुम्हारे समान सुख प्रभुसन कौन दोराऊ। और उस वरदान के प्रतिफल उनको मिला क्या था कि आप उसे ही कहां खोजन जाऊं, तो मैं तो निपटना हो तो मैं आऊं। यह भगवान का उद्घोष था। लेकिन महाराज मनु ने उसको चाहा कैसे थे, कैसे उनको प्राप्त करना चाहा? तो बोले सुत विषयक तो पदरति हो। आपके लिए मेरा जो प्रेम है सिर्फ पुत्र और पिता का हो, भक्त और स्वामी का न हो, भक्त और भगवान का प्रेम न हो, सिर्फ पुत्र और पिता का हो। और इसी के चलते राम के प्रति भक्ति तो थी, लेकिन पुत्रवत भक्ति थी। इसलिए महाराज दशरथ को वहां पर भेद भक्ति का संकेत कहते हैं, भेद भक्ति का लक्षण कहते हैं। और इसीलिए महाराज दशरथ जब राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुवीर राव भय सुरधाम की जब बात आती है ना, तो सुरधाम लिख दिया वहां पर स्पष्ट। गोसाई जी महाराज सुरधाम लिख देते हैं। सुरधाम अर्थात देवलोक। देवलोक चले गए, देवलोक चले गए। मोक्ष इसीलिए नहीं हुआ, दशरथ भेद भक्ति मन लावा ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। इसलिए मोक्ष नहीं हुआ उसको कि मन में भेद भक्ति थी। यदि वही अभेद हो जाता,
अभेद मतलब एक, जहां दो ना हो, दो मतलब भेद, एक और दो भेद, और दोनों को एक में मिला दो तो अभेद हो गया। और ये अभेद की स्थिति जो है ज्ञान की स्थिति है, चूंकि राम एक है जगत का कहे सकल संसार, मूर्ख बन बन डोलता चढ़ा न सदगुरु द्वार। राम ही उस एक राम का, सदगुरु ही एक राम का दर्शन कराते हैं, और सारा संसार जानता है, सारा संसार जानता है। लेकिन एक निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में, कबीर साहब जी ने जो बात कही है उसमें कितने राम हैं आप लोग बताएंगे? मैं, है ना, आपके बीच में वो बात रख रहा हूं, आप लोग गिन के बताएंगे कितने राम हैं, ठीक है? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कितने राम हुए? हो गए ना? कहते गुरु जी पढ़ा है तुम्हारा। बढ़िया, आप सब मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रणाम करता हूं। लेकिन विचार कीजिए मैया, अगर 4 राम होते तो मेरे कबीर साहब क्या लिखते पता है? एक राम दशरथ के बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा, तीसरा राम का जगत पसारा, चौथा राम है। लेकिन क्या लिखा? सभी चौपाई के पहला शब्द है एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कितने राम हुए? कैसे कहा रहे? 4, गिनती भुला गए। बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, है ना? होना चाहिए। ये चर्चा जब होती है ना तभी रहस्य जो है खुलता है, और रहस्य जब खुलता है ना, चर्चा नहीं हो ना तो रहस्य नहीं खुले। इसीलिए मैंने चर्चा का विषय बनाया है। कहने वाला कहते रहता, सुनते रहते आप लोग, किसी किसी की नींद लग जाती है ना, कोई सुनते सुनते इधर से उधर हो जाता होता है। लेकिन चर्चा जब होता है तो कहने वाले का भी ध्यान और सुनने वाले का भी ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित होता है। सुनो तात मति मन चितलाई, तभी बातें जो है अंतःकरण तक की जाती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे कबीर साहब जी ने एक राम का ही चर्चा किया है, एक राम की ही चर्चा हुई है उनके द्वारा, है ना? और उसी राम के संबंध में मां कौशल्या के मन में 2 भाव आ गए, यहां वहां दुई बालक देखा। ये क्या बात है, यहां भी और वहां भी। और देखो, मानस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे शब्द जो है छत्तीसगढ़ी के मिलेंगे, बहुत सारे शब्द छत्तीसगढ़ी के मिलेंगे। यहां वहां रोज कहते हैं, यहां मैं और मोर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मोर तोर, बहुत सारे शब्द इसमें छत्तीसगढ़ी के मिलेंगे। सहज में समझ में आ जाती है। अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अवधी भाषा जो है हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा से मिश्रित है। गोसाई जी महाराज की जो अवधी भाषा है ना, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा से, छत्तीसगढ़ी बोली से मिश्रित है। तभी इसमें बहुत मिठास है, बहुत रस है, बहुत आनंदमय रस है। मैं निवेदन कर रहा था कि मां कौशल्या की बुद्धि भ्रमित हुई, कारण कि वो 2 देखे, और 2 देखना ही तो सबसे बड़ा जीव का जंजाल है। जीव का सबसे बड़ा जंजाल 2 देखना है। अगर 2 न देख करके 1 देखा जाए तो फिर जीव कृतार्थ हो जाता है। और देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए। देखने के लिए क्या चाहिए मियां? देखने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। दृष्टि चाहिए। और कौन सी दृष्टि चाहिए? कौन सी दृष्टि चाहिए? तो किसी विद्वान ने कहा है, दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा प्रसेद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारा नानाशाग्र अवलोकनी। ज्ञान में दृष्टि चाहिए। और ज्ञान में दृष्टि जब होगा ना तो ज्ञान अखंड एक सीतावर कहा है। तो ज्ञान एक है, और उस एक ज्ञान को देखने के लिए 2 दृष्टि नहीं चाहिए। एक ज्ञान को देखने के लिए एक ज्ञान की दृष्टि चाहिए। और वो ज्ञान की दृष्टि मिलता कहां है? किसके पास मिलेगा?
राम रूपी ज्ञान को देखने के लिए माँ कौशल्या को ज्ञान दिखा रहे हैं ना, दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और उस अखंड ब्रह्मांड रूपी ज्ञान को देखने के लिए, उस ज्ञान रूपी राम को देखने के लिए एक ज्ञान दृष्टि की जरूरत है। और वो ज्ञान दृष्टि मिलता कहाँ है? कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। उस ज्ञान दृष्टि को पाने के लिए सर कलम करना भी पड़ जाए तो सस्ते की सौदा है, बड़ी सस्ते की सौदा है। अगर सर भी कलम करना पड़ जाए तो बहुत सस्ते की सौदा है। क्योंकि मेरे कबीर साहब जी ने कहा है, बार बार कबीर की वाणी आएगी, कहने वाले कहेंगे भी कि रामायण पढ़ने के लिए बैठा है, लेकिन कबीर की वाणी कह रहा है करके। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता। सतगुरु के पास मिलेगा ज्ञान दृष्टि, दूसरे के पास नहीं मिलेगा। और कैसा सतगुरु? तो सच्चा तत्वदर्शी सतगुरु के पास मिलेगा, आज के अकाउंटधारी गुरुओं के पास नहीं मिलेगा। निवेदन कर दूं, आज के गुरु को आप सभी जानते हैं, और ऐसे गुरुओं के चक्कर में यदि आप लगे होंगे ना, तो अभी से अपना गठबंधन छुड़ा लीजिए, नहीं भविष्य में बहुत आत्मग्लानि होगी, बहुत पश्चाताप होगी। क्योंकि आज जितने भी गुरु घूम रहे हैं आज मार्केट में, सब अकाउंट बांटने वाले गुरु है। अपना अकाउंट बांट करके आपका अकाउंट खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसे होना चाहिए? विद्वान लोग कहते हैं कि गुरु का स्वभाव वो हो जो शिष्य से कानी कौड़ी भी ना ले, और शिष्य का स्वभाव वो हो जो गुरु के लिए सब समर्पित कर दे। ये संबंध होना चाहिए। और आज के गुरु और शिष्य का क्या संबंध है? हरई शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य का धन हरता जरूर है, लेकिन वो खुद जो शोक में डूबा हुआ है, काम क्रोध लोभ दंभ मत्सर, कभी यहाँ की जेल कभी वहां की जेल, घूम रहा है चार दीवारी में, वो शिष्य का क्या शोक हरेगा? इसलिए ऐसे गुरुओं के चक्कर में आप बच के रहिए। मैं निवेदन करूंगा, मनुष्य जन्म दिया है परमात्मा ने, तो सदगुरु भी भेजने की जवाबदारी उन्हीं की है। जीवन में अपने स्वयं के दर्शन कराने के लिए सदगुरु भेजने की जवाबदारी उनके कंधों पर है। सिर्फ आप लगन लगाइए, मन में प्रेम बनाइए और लगन लगाइए। स्वयं सच्चा तत्वदर्शी सदगुरु स्वयं भेजेंगे, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। सिर्फ प्रेम, अंतःकरण में प्रेम को पालिए। जलोटा जी ने गाया ना, क्या? प्रेमी की अगन हो, मन में लगन हो, भक्ति लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। सिर्फ प्रेम को पालिए, सिर्फ लगन लगाइए। लगन लगाने से सदगुरु आता है, और सदगुरु जब आता है तो ज्ञान दृष्टि देते हैं। मानस का बालकांड भी कहता है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु, उघरहि विमल विलोचन हे के, मिटहि दोष दुख भाव रच के। तब होता क्या है? तो बड़े सूझ है राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट है जे जहां खानिक। फिर जो गुप्त रहता है वो प्रकट हो जाता है सदगुरु के सानिध्य में। तो ऐसे भगवान राम माँ कौशल्या को अपने स्वरूप का दर्शन, यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराने के लिए, मैया मुझको पुत्र बस मत जानिए आप, मैं क्या हूँ, इस माया के हिसाब से, इस माया के आधार पर आप वहां पर देख लीजिए कि मेरा स्वरूप कैसा है। आइएगा, उस स्वरूप का दिग्दर्शन स्वयं सदगुरु रूप में, बाल रूप में है, लेकिन सदगुरु बन करके मैया कौशल्या को उसके कुछ ज्ञान जो है, जो धूमिल हो चुकी थी, उस ज्ञान को निर्मल करते 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 अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराते हैं। आइएगा, एक भजन आप सबके श्री चरणों में, तत्पश्चात दोहा में आगामी चर्चा रहेगी। दिख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस पर विस्तृत भाव आप सबके श्री चरणों में रहेगी। बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। भरत पिया रामचंद्र शंकर हरि, मानुष तन योनि संगी, नहीं मिले भेरी भेरी गा। प्रभु भजन ला भजले न भाई, तय काबर
सुध गवा गिरा तोरी कथा न सुन के भारी तोर महिमा भारी है तोर नाम सुध गवा गिरा तोरी कथा न सुन के सुध गवा गिरा तोरी कथा न सुन के भारी तोर महिमा भारी है तोर नाम सुध गवा गिरा बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बड़ मुश्किल में पाए तनला भजले न भैया राम के भजनला दिल मा पाए करनला भजल भैया राम के भजनला। ये तने का करो संग नहीं जावे भाई जियत भर के छोला मोर संगे तने का करो संग नहीं जावे भाई जियत भर के छोला मोर संगे ठोकिन जीवना जुड़ा ले सुध गवा गिरा और कथा न सुन के सुध गवा गिरा और कथा न सुन के भारी तोर महिमा भारी है तोर नाम सुध गवा गिरा सुंदर कायल माया मोह हटाले मन मंदिर में ज्योत जलाले सुंदर कायल माया मोह हटाले मन मंदिर में जोत ते जलाले। बड़े बड़े नेता नहीं बाज से राजा मेरा राहत राम शरण माया जा बड़े बड़े नेता नहीं बाजित राजा मेरा रहत ले राम शरण में आजा। हो कि राम नाम जप ले सुध गवा गिरा सुन कथा सुन के सुध गवा
रामचंद्र शंकर हरि दिखरावा माता ही ने अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। चर्चा हो रही थी देखने की दृष्टि, और दृष्टि कैसा होना चाहिए तो बोले ज्ञान जनित दृष्टि होना चाहिए, ज्ञानमय दृष्टि, विवेक दृष्टि, जो सदगुरु के सानिध्य में खुलता है। और ज्ञान दृष्टि जब खुलता है तो देखने वाले कैसे देखते हैं पता है? देखने वाले कैसे देखते हैं? जिसकी ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, जिनको विवेक नेत्र मिल जाता है, वो कैसे देखते हैं? किसी ने बहुत खूब लिखा है, इन नयनों का यही विशेष। देखने का काम किसका है बेटा? देखने का काम किसका है? क्या बात है, प्रणाम करता हूं। आंख का, आंख का एक पर्यायवाची है नयन। जिसका ज्ञान, जिसको ज्ञान नयन मिल चुका है, वो ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु जिसको मिल चुका हो, उनकी देखने की दृष्टि कैसे होती है? देखिए, इन नयनों का यही विशेष, मैं तुम्हें देखूं तुम ही देख। भैया जी, इन नयनों का यही विशेष, मैं तुम्हें देखूं तुम ही देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। दृष्टि ये होना चाहिए, तभी राम दिखेंगे, अन्यथा राम दिखने वाला नहीं। मां कौशल्या की दृष्टि कुछ समय के लिए दो हो गई थी, है ना? उस दृष्टि को एक करने के लिए भगवान ये भाव रच रहे हैं। और वैसे मानस में किसकी दृष्टि को और एक किया था? जयंत जी। जयंत जी ने मोह के वशीभूत होकर के मां सीता के श्री चरणों में चोंच प्रहार किया। सीता चरण चोंच हती भागा, प्रहार कर दिया। जब वहां से रुधिर प्रवाहित होते मेरे राम जी ने देखा, तुरंत उसके पीछे सीख धनुष सायक संधाना, तिनका छोड़ दिया। तीनों लोक में घूमते 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 फिर से राम के चरणों में आकर के सरेंडर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। प्रभु, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण मैंने तुम्हारे प्रभाव को देख लिया, अब आपके स्वभाव को देखना चाहता हूं, और मैं समर्पित हूं स्वभाव को देखने के लिए। और जैसे ही समर्पित होते हैं तो भाई कर्म किए हैं तो दंड तो मिलेगा, प्रतिफल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल, है ना? हमको कर्म करने का अधिकारी बनाए हैं मेरे राम जी ने। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोष्ठवी कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता कहता है। मानस कहती है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल। तो उस कर्म तो किया है मां सीता के चरण में चोंच प्रहार करने का, है ना? लेकिन उस कर्म के प्रतिफल के भागीदार तो वही रहेंगे ना। तो मेरे राम जी उसको सहज में नहीं बख्शे। हालांकि उनका अपराध किया था, तो अपराध वध करने लायक था। बाबा जी नीचे लिखे हैं वहां पर, जयंत प्रसंग देखिएगा आप लोग। किन्हीं मोह बस द्रोह, यद्यपि तिहि कर बध उचित, रघुनायक करी छोह। रघुनायक उन पर कृपा कर दिए। और कैसे कृपा किए? तो बेटा तुमको मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, तुमको एक दृष्टि वाला कर देता हूं। एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन कर छोड़ दिया। और एक नयन मतलब आप जिधर भी देखोगे सिर्फ तुमको एक दिखेगा, दो नहीं दिखेगा। दो देखने में भ्रम है, एक देखने में जीवन स्थिर हो जाता है। इसलिए इन नयनों का यही विशेष, मैं तुम्हें देखूं तुम ही देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। सिर्फ एक देखना है। और मेरे राम जी कैसे हैं? तो एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। राम सिर्फ एक ही है, एक राम है जगत का कहे सकल संसार। मूर्ख बन बन डोलता चढ़ा न सतगुरु द्वार। सदगुरु ही दिखाते हैं एक राम को। और आज मेरे राम बाल रूप में सदगुरु बन करके मेरी मैया कौशल्या के भ्रमित हुए बुद्धि को स्थिर करने के लिए क्या किया? तो बोले गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं कि दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। अखंड रूप, अखंड मतलब जहां खंड न हो, जहां दो न हो, अभेद रूप, एक रूप का दर्शन, अखंड रूप का दर्शन। और वह अखंड रूप तो है, लेकिन कैसा है? तो मेरी मैया को जो भगवान ने दिखा रहे हैं, भगवान जी दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखरावा माता ही, माता को दिखरावा माता ही निज अपना रूप, दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। और रूप कैसे है? तो बोले यार अद्भुत है। अब राम के रूप अद्भुत हो सकते हैं? कोई लोग कहते हैं कि राम के रूप इतना मनमोहक है,
इतने शोभा सिंधुमय है, छवि की खान है, शोभा छवि की खान। यहाँ तक कि मनु शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे, भगवान जब प्रकट हुए तो उस समय गोसाई जी महाराज को भी सहसा लिखना पड़ गया। मनु शत्रुपा उनको देखते देखते, निहारते निहारते क्या वहां पर जो भाव लिखे हैं, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। शोभा की खान है मेरे राम जी की स्वरूप, छवि समुद्र हरि रोक बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। एक टक होकर के देख रहे थे। यहाँ पर मेरी माँ कह रही है, कौशल्या मैया को जो दिखा रहे हैं वो अद्भुत है। अब कैसे अद्भुत हो सकता है, कैसे अद्भुत हो सकता है? अब इस अद्भुत पर चर्चा होगी। अब राम के रूप को कभी अद्भुत रूप देखे हैं आप लोग? मैया अद्भुत रूप। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो मेरी माताएं जो पीले वस्त्र धारण करके सामने बैठे, आप लोग मानस मंडली वाले हो? बड़ी तो आप लोगों से विशेष चर्चा है ना, आयोजक के रूप में, है ना? ठीक है, बढ़िया है। सभी मेरे माता पिता हैं, सब मैं आप सबका पुत्रवत हूँ, अपनों से अपनी बात हो रही है ना? तो मैं एक निवेदन कर रहा था कि राम के रूप को अभी तक के अद्भुत भाव में देखा है आपने? राम का रूप अद्भुत हो सकता है, ऐसा विचार कभी आया है मन में? नहीं आया ना। लेकिन गोसाई जी महाराज कह रहे हैं अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराए हैं। और एक अद्भुत रूप हमने देखा है, मतलब सुने हैं भाई, हम देखे तो नहीं है लेकिन सुने हैं। और वह अद्भुत रूप क्या है? तो बोले 10 अवतार मालिका में जो दूसरा अवतार है, जिसको कूर्म अवतार कहा गया है, कच्छप अवतार, केछुआ, है ना? वो अद्भुत हो सकता है, क्योंकि कछुए के खाल ऐसा खाल है जिस पर किसी इतना ठोस रहता है, इतना कठोर रहता है कि किसी औजार का भी वहां पर प्रहार, वहां पर कभी बाल नहीं उग सकता। ऐसा विचित्र है कछुए की खाल, तो उसको अद्भुत कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे राम जी के स्वरूप को, मां कौशल्या को जो दिखाया जा रहा है राम के द्वारा, उसको कह रहे हैं कि देख रावा माता ही नहीं, अद्भुत रूप अखंड। अब ये अद्भुत भाव क्या होगा? और वो भी अखंड है, अखंड अद्भुत है। अद्भुत भी है लेकिन अखंड है, खंड नहीं है। अब इस अखंड और अद्भुत को जानते कौन है? किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, खंड खंड कहे सो खंडित, अखंड कहे सो पंडित। बातें समझ में आ रही बेटा? खंड खंड कहे सो खंडित, अखंड कहे सो, जो अखंड कहता है और अखंड रूप जानता है वो पंडित है, और जो खंड खंड देखता है वो खंडित है। वो पंडित नहीं, वो खंडित है। और निवेदन कर रहा हूं कि अखंड रूप वास्तव में कैसा होगा, जिसको मेरे राम जी ने मां कौशल्या को दिखा रहे हैं। तो आइएगा अखंड। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो अखंड रूप का दर्शन करेंगे? अद्भुत और अखंड कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। बस 2-3 लोग, बाकी मन खा का हो तुम घासी लागत का, हमन अभी नहीं खान ते कसे ती जागत खान, उतरबो तब खाबो, है ना? अद्भुत रूप का मतलब वास्तव में जो देखने में, सोचने में और विचार में भी बड़ा अजीबोगरीब लगे कि क्या यही राम हो सकता है? ये अद्भुत। अब निवेदन करूं मैं आप सबके श्री चरणों में। गोसाई जी महाराज नीचे लिखे हैं कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और एक एक रोमावली में कोटि कोटि ब्रह्मांड की भी कल्पना है। और उसके नीचे जो चौपाई वृत्तांत जो लिखे हुए हैं उसमें बात समझ में आएगी, थोड़ा बहुत समझ में आएगी, लेकिन जब उसको विस्तार करेंगे तो पूरी समझ में आ जाएगी, है ना? उसमें क्या लिखा है? राम के अद्भुत रूप में, अखंड रूप में क्या देखा उन्होंने? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, महिगिरि सरित सिंधु बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काले करम गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी ते जोरे कर ठाड़ी। नहीं मिलत वही झन मिलावे काका, तोराए बाएं हो जाइए, मोर सुर खराब है, तोर सुर झन बिगड़े, तुम लगाना है ना? मैं बचा कहा है ना? देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी ते जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावल। ये सारा चीज वहां पर, सारा दृश्य वहां पर दिखाया।
क्या क्या दिखाया? तो बोले भगवान के अपने शरीर में, अपने अखंड अद्भुत शरीर में क्या दिखाया? तो बोले नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, जंगल, झाड़ी, घर द्वार, खेत खलिहान, शहर, नगर, गांव, देहात, चिड़ई, चिरगुन, मनखे, गरवा, गाय, जानवर, भैंस, बैल, कुकुर, माकर, सुअर, सब चीज ये। अब भला मैं निवेदन करूंगा, बड़ी अद्भुत बात है, इसको मैं राम कहूंगा तो अद्भुत लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? ये माता जी जो घूम रही है, उसको मैं राम कहूंगा तो अद्भुत लगेगा कि नहीं लगेगा? ये तो राम है। विचार करना, अद्भुत लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको मैं यदि राम कहता हूं, क्योंकि उस दृश्य में सब चीज दिखाया है, उस दृश्य में सब चीज दिखाया है। इस बात की पुष्टि कहां पे होती है? और निवेदन कर दूं आप सबके श्री चरणों में, इस तथ्य की पुष्टि मां मंदोदरी जब रावण को समझाती है, कहती है कि हे प्राणनाथ, जिसके साथ आप बैर मोल लेने जा रहे हो ना, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उसके साथ बैर त्याग दो। बैर त्यागोगे आप तो मेरा अहिवास सलामत रहेगा, मेरा सुहाग सलामत रहेगा, माथे की सिंदूर चमकती रहेगी। और वो है कौन? सामान्य मानो मत समझना उसको, है कौन? तो बोले विश्वरूप। लंका कांड दोहा क्रमांक 14, पूरा वृत्तांत देखिएगा वहां से नीचे। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुटी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जासु घ्राणा स्वनि कुमारा, निशि और दिवस निमेष अपारा, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हासि बाहो दिकुपाला, आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोमराजी अष्टादश बारा, अस्थि शैल सरितान हजारा, उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। फिर खाल हम लिख दी, अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित्त महान, मन जुवास सचराचर रूप राम भगवान। सारा वृत्तांत विश्व को ही राम माना है। मेरी मां मंदोदरी कहती विश्वरूप रघुवंश मणि, विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे बात पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन से खेत के ढेला हूं, मोर बात में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मानस को तो आप विश्वास कर सकते हैं, मां मंदोदरी की बातों को विश्वास कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे कृष्ण जी ने, अर्जुन जब कहते हैं कि अर्जुन जब निवेदन करते कि हे माधव, हे केशव, हे योग योगेश्वर, मुझको अपने अव्यय रूप का दर्शन कराइए। अव्यय का मतलब जो ना घटता है ना बढ़ता है, जो ना बनता है ना बिगड़ता है, वो अव्यय है, अर्थात नित्य रहता है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई बेसी नहीं, ठसा ठस लबालब वही चोई है। उसको अव्यय रूप कहते हैं, उसको अखंड रूप कहते हैं, उसको अद्भुत रूप कहते हैं। और जब दिखाने के लिए वह निवेदन किया कि मैं देखना चाहता हूं, अब तक के बातों बातों में बातें तो बहुत हुई है, लेकिन उन शब्दों को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अर्जुन निवेदन करते हैं नतमस्तक होकर, तब कृष्ण जी कहते हैं देखना है, देख ले पार्थ, पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सो सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णानी कृतिनी च। जो भी देख रहे हो, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, दृष्टि ज्ञान में ही कृत्वा, दिव्य दृष्टि वही है भैया। ऐसे हाथ लग करी सो यहाँ से प्रकाश पुंज निकल के मोराखिम खुसर गए, ऐसा नहीं है। दृष्टि मतलब देखने की जो युक्ति है, देखने की जो उपाय है, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ब्रह्म को देखने की, राम को देखने की, उस ईश्वर को देखने की जो दृष्टि है, उसको, उस उपाय को दिव्य दृष्टि कहते हैं। ऐसे हाथ को रखेंगे और यहां से प्रकाश पुंज निकल करके संजय के आंख में, अर्जुन के आंख में चला गया, ऐसी नहीं है। तो उस समय जो विश्वरूप दिखाया था उन्होंने, जिसको माता मंदोदरी अभी कही है ना, विश्वरूप रघुवंश मणि, और विश्वरूप में का देखतनगा। अच्छा ये बताओ, विश्वरूप कहा था, है ना? तो विश्वरूप में विश्व काला कबो हम, विश्व एला कबो, विश्व एला कबो, विश्व एला कबो कि विश्व एला कबो, कतल कबो हम विश्व। विश्व किसको कहेंगे हम? विश्व किसको कहेंगे हम? कोई हाथ रख के बताए कि ये विश्व है करके, समझ में आ रहा है? किसको हम विश्व कहेंगे?
विश्व ढूंढने चलो तो विश्व मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक एक वस्तु को आप संयमित कर दो, संजो दो, एक एक वस्तु को संग्रह कर दो, और संग्रह कर करके जब देखोगे ना तो सबको मिला करके यही विश्व है। सबको मिला करके यही विश्व है। और यही विश्व, विश्व का मतलब क्या है? वी यानी विशेष, स्व यानी अपना, और रूप विशेष रूप से अपना ही रूप क्या है? तो बोले विश्व रूप है। विशेष रूप से अपना ही रूप विश्व रूप है, और दूसरा रूप खोजने की जरूरत उसी रूप को दिखा रहे हैं। अब विश्व कहां तक के है? विश्व कहां तक के है? दिखरावा मातहीन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे को। अब अखंड की बारी है। अखंड कैसे? बातें समझ में आएंगी आपको, मैं निवेदन कर रहा हूं। कुछ बातें हम सब के बीच आपसी चर्चा। आपके पावन ग्राम का नाम क्या है मां? बोडरा ना? बोडरा जी है ना? इसमें जीप का खेल है। बोडरा कहने में ना जीप का खेल है। थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो क्षमा चाहूंगा मैं, है ना? सही है नहीं दादाजी? जीप का खेल है। तो निवेदन कर रहा था कि अखंड कैसा है? अखंड कैसा है? अभी हम कहां बैठे हैं? आपके पावन ग्राम का नाम क्या है? बोडरा। और अखंड रूप देखना है तो देखिए, ये वस्तु किसको किसको दिख रहा है? हाथ खड़ा करें। तो ओढ़ हर साल ओढ़ के बैठे होते मला नहीं दिखा थे? जतेक झनला दिखा थे तेन मन हाथ खड़ा करो, और जिकर आंखी मुंदाए छोही ते मन मत खड़ा करो। सो जा गोट। अब सब जन उठे सब। तो दिख रहा है ना? अब ये क्या है करके नहीं पूछूंगा, लेकिन ये दिख रहा है। वो इतना ही है, दिख रहा है वो इतना ही है कि इसके आगे और कुछ है। यही अद्भुत है, यही अखंड है। उस अखंड का अनुभव करेंगे हम। मेरा मानस अनुभव गम्य भजहि जहि संता, अनुभव में दिखता है। ये इतना ही है कि इसके आगे और कुछ है। आइए विचार करते हैं, विश्व कैसे अखंड है समझ में आ जाएगा। ये वस्तु, सबसे पहले वस्तु शब्द को समझिए। बड़ा प्यार से बोलिएगा ना, और बहुत धीमे धीमे बोलिएगा, हौले हौले बोलिएगा एक एक अक्षर को। बस तू, सीधा बोलेंगे। भाव क्या निकलता है मैया? ध्यान दीजिएगा। बस तू, क्या निकला? बस। भाव समझ में आ रहा है? बस। अब इसी को एक एक अक्षर उल्टा बोलेंगे। तू सब, बस नहीं, तू सब, बस तू और तू। अब क्या समझ में आया? समझ में आया कितनी गहरी बात है? बस तू, बस तू। सिर्फ वस्तु में यही नहीं है, यही नहीं है, ये भी वस्तु है। जड़ चेतन जग जीव जुत सकल राम में, ये भी वस्तु है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अखंड रूप का दर्शन, बस तू और तू सब। अब देखें, अब समझ में आ गई होगी बात कि इस वस्तु का स्वरूप कहां तक के है। बस तू और तू सब। यथ यथ पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही अखिल ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। अब कैसे? अब देखें, अब थोड़ा सा देखें इसको, है ना? आइए निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में। इस सबको दिख रहा है ना? बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि उतने दूर से मैं चल करके आया हूं, मेरे गुरु के प्रसाद बांट रहा हूं मैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। और गुरु के प्रसाद बांटने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। जो प्रसंग आज 2 घंटे का समय मुझको मिला है, भरपूर उपयोग करूंगा मैं।
ये सबको दिख रहा है ना? पीछे से माताओं की आवाज चाहूंगा, पिताजनों का आवाज चाहूंगा, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या बात है, ऐसी आवाज बनाए रखिए, रिप्लाई मिलते जाइए, है ना? रिप्लाई मिलता रहेगा तो मुझको भी आनंद आएगा। दिख रहा है? अब ये दिख रहा है तो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ से अलग है क्या? विचार कीजिए, मेरे हाथ से अलग है क्या? नहीं है ना? अखंड रूप का दर्शन कर रहे हैं मैया, ध्यान दीजिएगा, अखंड रूप का दर्शन कर रहे हैं। ये वस्तु मेरे हाथ में है, मेरे हाथ से अलग तो नहीं है ना? और मेरा हाथ कहां पर है? मेरे शरीर में। मेरे हाथ मेरे शरीर में, और मेरे शरीर कहां पर है? आपके पावन ग्राम की इस पावन मंच पर। अलग है क्या? यहां से लेकर के मिलाते चलिए, है ना? और पानी की बोतल लाख रख दे बड़े भाई, का कर बेदा, गोठियात गोठियात पानी पिए लाख रख दे का। ये वस्तु मेरे हाथ में है, मेरे हाथ मेरे शरीर में है, और मेरे शरीर इस मंच पर है। और यह मंच कहाँ है? तो बोले आपके पावन ग्राम बोडला पे है। बोडरा बोडरा वहां तक जाते हुए एक हुए कि नहीं हुए? कोई अलग है क्या? नहीं है ना? एक हुए, बोडरा ग्राम तक जाते हुए एक हुए, उसमें सब शामिल हो गए आप लोग। हम सब क्या हुए? एक। हम सब क्या हुए? अब उसके आगे चलिए थोड़ा सा। बोडरा ग्राम कौन से विकास खंड में आता है मैया? गुरूर विकास खंड। गुरूर विकास खंड का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए, इस वस्तु को देखना प्रारंभ करें। ये वस्तु दिख रहा है ना? ये वस्तु से लगा हुआ मेरा हाथ दिख रहा है, मेरे हाथ शरीर दिख रहा है, शरीर से मंच दिख रहा है, और ये मंच से छठा चांदनी दिख रही है, और ये पूरा बोडरा ग्राम दिख रहा है। अभी बोडरा ग्राम को, बोडरा ग्राम से जब आगे जाएंगे तो बोडरा ग्राम का विकास खंड गुरूर है, तो गुरूर विकास खंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? बिल्कुल। विकास खंड के जाते तक एक हुए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। गुरूर विकास खंड जो है कौन से जिला में आता है मां? बालोद जिला। बालोद जिला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जोर से रिप्लाई चाहूंगा। एक हुए जिला तक के जाते, जिला तक हम सब एक हुए, और बालोद जिला कौन से राज्य में है? जोर से बोले। छत्तीसगढ़ में है ना? छत्तीसगढ़ का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बरोबर दिख रहा है। अब छत्तीसगढ़ से थोड़ा और आगे बढ़ जाए। छत्तीसगढ़ कौन से देश में है? भारत, अखंड भारत का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। अखंड भारत के रूप के बाद में भारत कौन से महाद्वीप में है बेटा? पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे। क्या बात है, एशिया महाद्वीप है ना? बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूं। और एशिया महाद्वीप का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए। 6 और महाद्वीप है, उसके आगे 6-7 महाद्वीप है ना? मेरी जनरल नॉलेज कमजोर है, 11वीं में 11 नंबर मोर ग्रेस मिली, 10वीं में तब ले देख पास हो रहे हैं। 1 नंबर के गधा मिनटियों में नकल चोट्टई करके पास हो। अब बोला तो नकल चोट्टइएगा, गुरु दे तिल बटा तो मोर का है तेल, है ना? तो निवेदन कर रहा था मैं आप सबके श्री चरणों में। एशिया महाद्वीप दिख रहा है। एशिया महाद्वीप के जाते तक हम एक हुए, कहीं पे अलग, कहीं पे खंड, अखंड है। और एशिया महाद्वीप कहां है? कहां है? और भी महाद्वीप है, सबकी गणना करेंगे तो फिर संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप ब्रह्मांड में, एशिया महाद्वीप ब्रह्मांड में है। अब ब्रह्मांड के जाते तक के हम एक हुए कि नहीं हुए? यहां से अपने सहित मिला करके चलिए, हम एक हुए कि नहीं हुए? हुए ना? और ब्रह्मांड कहां है? ब्रह्मांड कहां है? उपड्ढा नहीं है। ब्रह्मांड विश्व में है। ब्रह्मांड कहां है? चाहे आसमां का हो तब, चाहे जमीन का हो तब। आसमां से जमीन, आसमां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जमीन से लेकर के आसमान तक के पूरा विश्व ही है। विश्व को छोड़ करके दूसरा, और हमारा विश्व एक है कि दो है? जोर से बोले। एक है ना? और यही एक है जो विश्व, यही तो राम है। विश्व रूप अब देख क्या रहे? विश्व रूप तो दिख रहा है, और कहां रूप ढूंढने जाओगे? बातें समझ में आई? यही दिख रहा है, वही विश्व रूप है। और दूसरा विश्व रूप, और इसी विश्व रूप को क्या कहा है?
विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन, विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजाश। इसी को कहा है और दूसरा नहीं है। अब दिखा अखंड कैसा है, अखंड रूप दिखा कि नहीं दिखा? विश्व एक है, अखंड है, अनंत है। जहां भी जाओगे आपको विश्व दिखेगा, विश्व का रूप दिखेगा, विश्व रूप दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। ये विश्व रूप है। और इसी विश्व रूप का दिग्दर्शन अर्जुन को कराया। इसी विश्व का दिग्दर्शन किसको कराया? तो बोले रावण को कराने का प्रयास मेरी मैया मंदोदरी जी के रहा, मंदोदरी जी के द्वारा रहा। और इसी विश्व रूप का दर्शन आज मां कौशल्या को, वो हम देखा था ना। क्या देख रहे हैं भाई? इसी विश्व रूप में क्या है? नदी है, नाला है, पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, झाड़ी है, गांव है, खेत है, शहर है, द्वार है, खलिहान है, गाय है, गरू है, बैल है, बकरी है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, शेर है, गधा है, घोड़ा है, जंगल है, झाड़ी है, सब चीज तो है। उस चीज को हम सुबह से लेकर के रात तक के क्या देखते हैं? सुबह से लेकर के रात तक के हम क्या देखते हैं? इसी सब को तो देख रहे हैं। इससे हटकर दूसरा कोई देखा धन का हो कोई है ना? कुछ नहीं देख रहे हैं ना, इससे हटकर दूसरा कुछ नहीं देख रहे हैं। और यही क्या है? तो बोले यही राम का रूप। अब भला बताओ कि कौन राम माने बर तैयार हो तेला? बात प्रमाणित हुई इसकी नहीं हुई बड़े भैया? सर्टिफाइड हुआ कि नहीं हुआ? मानस के आधार पर, है ना? अब भला बताओ कि इसको कौन राम मानने के लिए तैयार है? क्या बात है बेटा, प्रणाम करता हूं। एक ही का हाथ उठा है, बाकी लोग जब तक इसको राम नहीं मानेंगे, जब तक इसको राम नहीं मानेंगे, जब तक इसको राम नहीं मानेंगे, तब तक यहां पे राम की प्राण प्रतिष्ठा। क्यों कहा? अभी 2 घंटा हो ही नहीं है, वहां 1 घंटा बाकी है, पीला बत्ती जल गए। भाई 8 बजे पर 5 मिनट बाकी रही, इसने हम दे रही, सभी 9:15 में होते। ओकर हिसाब से हमारे कथा लमा है जी। 2 घंटा पूर्वो की नहीं सकेल नहीं डरते। अब आधा अधूरा हो जाए ना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। एक मंच में और जाना है हम लोग को भी, लेकिन निवेदन मैं कर रहा था कि दिख रावा माता ही ने अद्भुत रूप अखंड, है ना। लेकिन जब तक के इन सबको हम राम नहीं मानेंगे, राम नहीं जानेंगे, तब तक के अंतःकरण में राम के प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। अब विचार कीजिए कि कैसा अद्भुत है। इसको राम कहूं तो अद्भुत है ना, अद्भुत है ना। इसको राम कहूं तो अद्भुत है, इसको राम कहूं तो अद्भुत है, इसको राम कहूं तो अद्भुत है। और इसी रूप को दिखा रहे हैं, दिखरावा माता ही में अद्भुत रूप अखंड। यही तो अद्भुत है, यही आचरज है जिसको हम सहज में स्वीकार नहीं कर सकते, सहज स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते। वही अद्भुत है। और इसी अद्भुत रूप का दर्शन मेरी मां कौशल्या को मेरे राम जी के द्वारा कराया गया है। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब एक उदाहरण हो दिया था तो मतलब बहुत बढ़िया। कतेक जन मान था कि भगवान कृष्ण माटी खाए ऋषि के, कतेक जन मान था भगवान कृष्ण माटी खाए ऋषि के। आप मानते हो? आप लोग मैया, मेरे पिताजी सभी मानते हैं ना। निवेदन करूंगा मैं, जैसे आज इस वस्तु को मैंने हाथ में पकड़ करके विश्व का दर्शन कराया है। वस्तु का नाम नहीं लिया है ना मैंने, वस्तु का नाम नहीं लिया है, वो नाम बाद में आएगा। नाम रूप दो ईश उपाधि, ईश्वर पर नाम और रूप उपाधि है। बहुत लंबी चर्चा है ये, अभी 1.5-2 घंटा चलेगी तो भी खत्म होने वाली। लेकिन निवेदन करूं, इस वस्तु का नाम अभी मैंने नहीं लिया है, वो क्या है मैं भी नहीं जानता। देख जरूर रहा हूं, जो है उसको देख रहा हूं, लेकिन उस वस्तु का नाम मैं नहीं जानता। लेकिन निवेदन कर रहा हूं कि इस वस्तु के माध्यम से अभी हमने विश्वरूप का दर्शन किया है। वैसे ही जब मां यशोदा जो है यमुना स्नान के लिए गई थी लाला को साथ में लेकर, तो लाला को तट पर बिठा करके जब स्नान घाट में जब गई, तो लाला इधर अपने खेल खेल में मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ये वस्तु है वैसे ही मिट्टी।
अब मिट्टी खाना प्रारंभ किया। एक ग्वाली एक गोपी कहती है कि मैया मैया हे यशोमती हे नंदरानी, आपकी लाला जो है मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। मैया यशोदा दौड़ते दौड़ते आती है, लाला को कहता है कि लाला मुंह से मिट्टी निकाल। लाला के मुंह में मिट्टी भरा हुआ था, बोले अब मुंह से मिट्टी निकाल, बार बार कहती है मुंह से मिट्टी निकाल, मुंह से मिट्टी निकाल। लेकिन क्या मजाल कि लाला मुंह से मिट्टी निकाले, लेकिन मैया यशोदा अंत में छड़ी घुमाती है, मिट्टी निकालनी तो तेरे को छड़ी से पीटूंगी। अब जैसे ही छड़ी घुमाई तो लाला क्या किया, मुंह खोल दिया। और मुंह जब खोला तो फिर वहां पर क्या दिखता है, तो मेरे हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि पूज्य श्री मैथिली शरण गुप्त जी की वह पावन पंक्ति मुझको स्मृति में आती है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगबिंद है, शेष अपन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है, इस वेश की बलिहारी। हे मातृभूमि तू सत्य ही सदा सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सदा सगुण मूर्ति सर्वेश की। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं, जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत नगर नाला सारा चीज वहां पर दिख रहा है। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ, तो बोले लाला जब मुंह नहीं खोलते तो फिर मैया यशोदा को नहीं दिखा पाते। मैं कहूं 1 घंटा चुपचाप बैठ जाते तो दिखा जाते का। मुंह खोलने का मतलब, हाँ ऐसा नहीं, मुंह खोलने का मतलब बताना बोलना। आजकल कथे नहीं गा फलानी घर के बहू आएगा, आजकल देखा था ना बड़ मुंह खुला थे। मुंह खोलने का मतलब क्या है, मुंह खोलने का मतलब शब्दों के माध्यम से प्रैक्टिकल करके बताने की जो प्रक्रिया है। ऐसे क्या, हाँ ऐसे करके मुंह खोल करके बैठ जाओ तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। मुंह खोलने का मतलब लाला जब मुंह खोले तो फिर माँ यशोदा को उस मिट्टी के पिंड से, जैसे इस वस्तु को हमने पकड़ा ना, वैसे ही मिट्टी के पिंड से देख मैया जो भी आपको दिख रहा है यहां से वहां तक के, और जो नहीं दिख रहा है वो भी। भाई पंडाल के अंदर में जो है तो दिखा थे, सबको दिखा थे पंडाल के अंदर में जो है वो, और पंडाल के बाहर जो है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पंडाल के बाहर जो है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन है कि नहीं है, कुछ तो होगा है ना। तो जो दिख रहा है वो भी, और जो हमको नहीं दिख रहा है वो भी, वो क्या है, तो लाला कहता है कि वो सब मेरा ही स्वरूप है, दूसरा कुछ नहीं। ये सब बात है इसमें, और इन्हीं को अद्भुत रूप अखंड कहा है। और ऐसे अद्भुत रूप का अखंड का जब दर्शन होगा सच्चा तत्वदर्शी सदगुरु के पावन सानिध्य में, तब बुद्धि जो भ्रमित बुद्धि है वो स्थिर होगी, और स्थिरता को जब प्राप्त होगी तब फिर वहां पर जो संसार की माया है, कटक माया है, व्याप रहो संसार महो माया कटक प्रचंड, वो प्रचंड माया है, वहां पर क्या हो जाती है, तो उस माया का विच्छेदन हो जाता है, माया वहां पर फट जाती है, माया अलग हो जाती है, और वहां पर सिर्फ राम ही राम दिखते हैं, और दूसरा राम नहीं, राम ही राम दिखते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ राम, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो मेरे यारो प्रेम जगत से कोई नहीं पराया है, सिया राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जो सकल राम मैं जानी, सब जगह आया है सातों सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, कितनी कहूं मैं। उस अद्भुत रूप का दर्शन ये है। तो आज से आप सब संकल्पित हो जाइए कि ऐसे रूप का दर्शन हम नित्य करते हैं, 24 घंटा वही है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा जब स्थिति जब बनेगी तब अंतःकरण में राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसी समय सच्ची दिवाली मनेगी। ऐसा सब है भैया, पीलीबत्ती की संकेत मिल चुकी है। 1 घंटा और 1.5 घंटा तक के मोर मंडली ला एकदम हकन हकन के आशीर्वाद दे हो, तेकर बार हकन हकन के प्रणाम करत हूं मैं। जो भी बातें अच्छी लगी हो, मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री मूलचंद जी साहू राम दर्शन मानस परिवार ग्राम पौवारा, उनका प्रसाद समझ के रखिएगा। जो बातें अच्छी न लगी हो उसमें मेरा स्वयं का चिंतन, स्वयं का पुरुषार्थ जुड़ा है, ऐसा समझ मुझको वापस कीजिएगा और मार्गदर्शन दीजिएगा। इन्हीं निवेदन के साथ आइए आप सबके चरणों में पुनः आभार और दंडोत प्रणाम करते हुए अंतिम एक भजन, तत्पश्चात विदा। सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या दशरथ के नंदन
सुध चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में राम सिया जपते तन मन में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। इति वाले थोड़ा बस मुंडी हिला दे, कब से देखा था। थोड़ा आगे आओ, पास आओ, दूर से अंदाजा नहीं होता, खुशबू नहीं मिलती अगर फूल ताजा नहीं होता। और ये राम जी की महफिल है यारों, दिल के कमरे में दरवाजा निकाकर सुना। अरे दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे मेरे राम जी थोड़ा ताली बजा के दे। दोनों हाथ और एक साथ, एक मिनट, दोनों हाथ उठाओ एक साथ। जो राम जी ला मानते हैं हाथ उठा के ताली बजाना है। मन नाच के मोर होना चाहिए, मन नाच के मोर होना चाहिए, भजनों का कोई और दौर होना चाहिए। और इससे पहले हम आपको भजन सुनाए, आप सबकी तालियों का जोरदार शोर होना चाहिए, जोरदार शोर होना चाहिए। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। अरे दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। आधा एक मिनट, सब लोग ताली बजाना है। बिना ताली के भक्ति नहीं होती और बिना ताली के मस्ती भी नहीं होती। कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी भैया कैसे होगी। अरे ताली बिना भक्ति कैसे होगी, 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 कैसे होगी भैया कैसे होगी, कैसे होगी रामा कैसे होगी। अरे ताली बिना भक्ति कैसे होगी, ताली बिना भक्ति कैसे होगी, ताली बिना भक्ति कैसे होगी। दोनों हाथ उठा के बोल श्री रामचंद्र भगवान की। अभी सब लोग बैठे बैठे नाचना है। हल्का भैया, घर में बिजली है, लाइट है, अरे लाइट है, कभी बल्ब लगाओ घर में, ऊपर बल्ब लगाना है, दोनों हाथ से ऊपर बल्ब लगाओ, नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ। जो सबसे अच्छा बल्ब लगाई बोला मोर तरफ से 1 लाख रुपया, पुराना वाले नोट, हंसे की जरूरत नहीं, पुराना वाले, ठीक है। रेडी, ऊपर ऊपर लगाओ, नीचे ऊपर नीचे। राधे 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 रेडो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रेडो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रेडो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रेडो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी गाना गाएंगे तिवारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी राधे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी राधे आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ मेरा भोला
वो ताली मार रे, वो ताली मार रे, वो ताली मार रे, वो ताली मार रे। हे काल रात्रि है कल्याणी, हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो कह रहा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ वरना चप्पल चुरा के ले जाऊं। जो खड़े नहीं होला बाजू वाले के कसम है। एक साथ महिला मंडली, आप मंडली जो राम जी के आशीर्वाद चाहते एक साथ। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा, बजाए जा, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा, बजाए जा, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजित बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 ओ श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ओ सत्य सनातन धर्म की बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। लखन से रामचंद्र शंकर हरि। हेलो 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 हेलो। भोला कैसे मैं मनावा हो, मोर भोला नहीं माने। भोला कैसे मैं मनावा हो, मोर भोला नहीं माने। भोला कैसे मैं मनावो रे, मोर भोला नहीं माने। कैसे मैं मनावा हो, मोर भोला नहीं माने। भोला कैसे मैं मनावो रे, मोर भोला नहीं माने। भोला नहीं माने जी शंकर नहीं माने। भोला नहीं माने, मोर भोला नहीं माने। भोला नहीं माने जी शंकर नहीं माने। भोला नहीं माने, मोर भोला नहीं माने। भोला ला भोला ला भोला ला भोला ला कैसे मैं मनावा हो, मोर भोला नहीं माने। भोला कैसे मैं मनावो रे, मोर भोला नहीं माने। भोला ला चाहिए नहीं प्रिय वाला। भोला ला चाहिए नहीं वाला भोला ला चाहिए
जी मुंदरी औ माला मुंदरी औ माला जी मुंदरी औ माला। कैसे गुरु जी भोला किथे बोले मुंदरी माला नहीं चाहिए किथे। अब दीदी जी मन बताई का पहन थे शंकर भगवान अपन गला में दीदी मन बताएगा बता डरी तो बोला देख भी तब के डर लगते तो हाथ में कैसे था डर वो हम लाभो कर बाबा भोले बाबा पर कैसे ला डर बोर्रा वाले भाई है नहीं भाई। अरे साफे कहाँ ले साफे कहाँ ले साफे कहाँ ले लावा हो और भोला कैसे मैं मनाओ मोर भोला नहीं माने। भोला कैसे मैं मनावा हो और भोला नहीं माने। अब बता तो अब बारात जाके मेरा रीत बने स्नो पाउडर लगा देते हैं भोला ऐसे कि कहा तो बोले स्नो पाउडर नहीं चाहिए किते। अब यही मन बताही दीदी मतलब ज्यादा मालूम थे ना बर बिहाव में ज्यादा मन संग्रह थे कैसे का हाँ तो बताओ का चाहिए बोला स्नो पाउडर नहीं चाहिए किते तो काला चुपार थे तेला जाना था रात। हाँ तो वो कहाँ के रात थे मरघट के रात। ये दे रे अब शाम के बेरा कौन चाहिए मरघट्टी बिकल डर लगते गुरु जी हम है नहीं। अरे राखे कहाँ ले राखे कहाँ ले राखे कहाँ ले लावा हो और भोला नहीं माने। राखे कहाँ ले लावा मोर भोला नहीं माने। भोला कैसे मैं मनावा हो और भोला नहीं माने। भोला कैसे मैं नवाओ मोर भोला नहीं माने। भोला चाहिए नहीं खोवा मिठाई भोला चाहे नहीं खोवा मिठाई। भोला चाहिए नहीं खोवा मिठाई भोला चाहे नहीं खोवा मिठाई। खोवा मिठाई का खोवा मिठाई खोवा मिठाई का खोवा मिठाई। खोवा मिठाई का खोवा मिठाई। खोवा मिठाई का खोवा मिठाई। भोले बाबा किथे तो बार खोवा मिठाई ला देते का बाबा भोले शंकर ऐसे किथे तो नहीं किथे काबर जी अब वही जाने हमार मन बार कितने तक हम ला लेके देते हैं भैया खोवा मिठाई कौन छोड़ी है नहीं भाई। वो मिठाई नहीं मीठा भाई हाँ हमन खा लेते मंगवा लेते हैं केक मतलब है नहीं वो नहीं चाहिए किथे तो का चाहिए किथे गुरु जी बताओ ना गुरु जी वो भांग चाहिए किथे। हाँ कहा हाँ भांग धतुरा का तो कोनो में मिलते ही से तुम लाडर पे जानन भैया हम वो बनाए लगते कैसे लगते बोला। हाँ यही गांव मिला तो कौन जन भी अब मड्डा तो नहीं मिले। अरे भागे कहाँ ले भागे कहाँ ले भागे कहाँ ले लावा हो और भोला नहीं माने। भोला कैसे मैं मनावो मोर भोला नहीं माने। भोला कैसे मैं मनावो मोर भोला नहीं माने। बोल शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की।
मोटर गाड़ी मोटरे ओ गाड़ी गा मोटरे ओ गाड़ी मोटर गाड़ी गा मोटर गाड़ी मोटरे ओ गाड़ी गा मोटरे ओ गाड़ी जब बारात जाके फिरा दिखे नहीं तो भोले बाबा किथे कार में जाबे तो मोटरसाइकिल में जाबे तो वो किथे मोटर गाड़ी बोलनी चाहिए। काबर गुरु जी अब वो है तो वहाँ नंदी बैला लावे किथे घर ले ज्यादा भगैया ला हाँ वो है तो ज्यादा भागत होई ओकर भोले बाबा के हिसाब से है नहीं भाई। अब ओकर तीर में तो हम जा नहीं सके रे भाई इसने मार दीगा है नहीं। अरे बैला कहाँ ले नंदी कहाँ ले बैला कहाँ ले लावा हो मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनावा हो मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनावा हो मोर भोला नहीं माने 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 भोला नहीं माने। बोल भोले बाबा की जय हो लखन सिया रामचंद्र की जय।